जब भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट आई थी 1984 में, ठीक है, 1977 में इमरजेंसी के बाद के चुनाव हुए थे, तब भी किसी ने इस तरह का आरोप हमारे चुनाव आयोग पर नहीं लगाया था। हालांकि उसके बाद चुनाव आयोग बहुत बदला है, बहुत मजबूत भी हुआ, हमारा सिस्टम भी बहुत मजबूत हुआ। तो वो एक, और इस तरह की बात करना कि स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहे, कंट्रोल्ड हो रहे हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। और हिंदुस्तान की जनता भी उसको उस तरह से नहीं ले रही, क्योंकि जैसी डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है, दुनिया के जो ऑब्जर्वर्स हैं वो भी वहाँ पर आते हैं, डिप्लोमेट्स भी आते हैं, सब लोग आते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को अपने सिस्टम पर भरोसा है। थोड़ी बहुत गलतियां, सही बातें हो सकती है, वो बात ठीक है उनकी, कि जो कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किया गया वो एक सवाल था, और वो सवाल गंभीर सवाल था कि जो एक विपक्षी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, उसका फ्रीज कर दिया गया, अकाउंट फ्रीज कर दिया। मीडिया हमारे खिलाफ है, इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा है, एजेंसियां हमारे खिलाफ लगा दी गई हैं, और नहीं, ये सब आरोप कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मीडिया से ज्यादा इलेक्शन कमीशन को लेकर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है जो हमारे पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भरोसा करती है, और वो उनका मैं आपको उदाहरण लेकर के जा रहा हूं। आपने कहा एक वुड पेकर की तरीके से, मतलब एक जगह पर बार बार शूट कर रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि हाँ वो पहले काम नहीं आ रही थी, अब मेरे काम आई है। ठीक, अब सर ये 19 की बात, 14 और 19 के इलेक्शन जरा देखिए। 14 में नरेंद्र मोदी चैलेंजर थे, राहुल गांधी खुद सत्ता में थे, और इसलिए जवाब उनको देने थे, नारे उनको गढ़ने थे। दूसरी ओर जब 19 का इलेक्शन आया, तब लोग कहते थे भाई कोई ना नेता है, ना पीछे कोई मुद्दे हैं इनके, क्या लड़ेंगे ये मोदी से। और हमने नारा भी दिया तो क्या दिया, चौकीदार चोर है। एक ऐसी चीज का इल्जाम मोदी के ऊपर लगाया जो बाय एंड लार्ज जनता नहीं मानती कि मोदी पर्सनली करप्ट हो सकते हैं। इस बार लोग कह रहे हैं हाँ नेता भी मिल गया राहुल गांधी में, और एजेंडा भी मिल गया, ये जो उन्होंने पिछड़ों का एजेंडा उठाया। इसीलिए राहुल गांधी ने एक बात और कही इसी इंटरव्यू में, दिस आइडिया इज नाउ अनस्टॉपेबल, आप इसे रोक ही नहीं सकते। 90% लोगों को बात समझ में आ गई है, वो अपना हक लेने के लिए आगे खड़े होंगे ही होंगे। कांग्रेस को वोट कितना % मिला है? कितना मिला सर? तो अब सब वही आप जो है ऐसा सुनिए निकाल, आपने एकदम फैक्ट वो मांग लिया। हमको पता है ना भाई, हमको पता है बीजेपी को वोट जो है 37% है। हाँ। पिछली बार भी बीजेपी का वोट 37% था। हाँ। 0.5% का अंतर आया है। इसलिए ऐसा है, देखिए इसमें 2 विषय, आपके बात का मैं उत्तर दूंगा। राहुल गांधी जो विदेश में बोल रहे हैं, क्या वाकई उनको सुनने के लिए उसी तरह लोग आ रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आते हैं? पहले तो ये तुलना करने की आवश्यकता है। भाई इतना कुछ होने के बाद वो विपक्ष के नेता हैं, 99 सीटें उनकी है, सरकार है। हाँ, पहले सुन, तो कम से कम एक प्रभावी कार्यक्रम तो करो। आप जो है छात्रों के बीच जाके एक हॉल में भाषण दे रहे हैं, एक आदमी बैठा हुआ है, कोई काउंटर क्वेश्चन कर ही नहीं रहा। स्टाइल है ना, यही तो पहले सुनिए ना, उनका स्टाइल नहीं है, यह मजबूरी है कि उन 2017 से जो उनके लोगों ने कोशिश की कि नरेंद्र मोदी को विदेशों में भी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो प्रोजेक्शन मिल रहा है, दुनिया भर का भारतवंशी उसके साथ खड़े हो रहे हैं, नेता उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर राहुल जी को राजनीति करनी है तो उसी के पैरेलल विदेश यात्राएं करके और अपनी बात रखनी पड़ेगी। एक सभा तो किसी बड़े हॉल में कर लें राहुल गांधी, और आप बताएं भारतीयों के बीच बात करें। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी मेडिसिन स्क्वायर पे चाहे भी तो इतनी भीड़ नहीं बुला सकते? मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन करके दिखाएं ना पहले, तब तो आएगा मुकाबला। अब दूसरे आते हैं। देखिए दूसरी बात है कि क्या विदेश के लोग, वहां के जो अमेरिका की अखबार है, आज हमने थोड़ी बहुत ढूंढने की कोशिश की, मुझे तो नहीं मिला है। जरा आप अपने सब प्रधानमंत्री थोड़ी है, आप कह रहे हैं तो इसीलिए में क्यों नहीं छप रहा है? मेरी बात, आप तो एकदम से परेशान हो गए राहुल, लगता है जैसे आपकी लाल गुलाबी, मुझे ट्रोल कराएंगे आज। लाल गुलाबी कोट और पैंट जो इनका है, ये पता चला कि भाई नेहरू जी का रुमाल का कहीं अंश तो इसमें ना आ गया है कि आप बार बार टोक रहे। भाई यही आज अवधेश जी ने, जिसको कहते हैं कि थोड़ा डिग्री बदल दिए, डिग्री रहती है सर, डिग्री रहती है। तो ये देखने की आवश्यकता है कि क्या जहां वो जा रहे हैं, वह जो कुछ भारतीय हैं जो पहले से अभियान चलाते रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ टूल किट्स के पार्ट रहे हैं किसान आंदोलन के समय, भारी संख्या में ऐसे लोग हैं। उसके अलावा क्या अमेरिका का कोई बड़ा थिंक टैंक बुद्धिजीवी इस बात को स्वीकारने आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक दूसरा जो आपने कहा, देखिए एक ही टेप पहले होता था, एक ग्रामोफोन आपने सुना होगा, एक रिकॉर्ड घूमता रहता था, सुई एक जगह अटक जाती थी और इको करता रहता था, फिर सुई को हिलाना पड़ता था। अब मैं आपको कोट करके बता सकता हूं कि 2017 में लगभग यही बात उन्होंने बोला है।
2018 में यही बात बोला है, 2019 में यही बात बोला है, और पिछले साल जो अमेरिका में थे, मैं पॉइंट्स बना के लाया हूं, अगर आप कहेंगे तो मैं बोल दूंगा, ठीक यही बात वो बोल रहे हैं। तो अब ये जो बार बार आप बात बोलते हैं, इसके पीछे क्या होता है? जो गोएबल्स का सिद्धांत लोग मानते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो कुछ ना कुछ लोग तो सच मान जाएंगे, कि एक छवि इंटरनेशनल लेवल पर पहले खराब करो देश के अलावा, कि एक भारत में जो है ये जो नेशन स्टेट है यही क्वेश्चन में आ गया है, हर चीज पर इसका कब्जा है, उसमें हम लोग फाइट कर रहे हैं, फासिस्ट शासन है, इसमें सिखों को, दलितों को, मुस्लिमों को, आदिवासियों को, सबका दमन हो रहा है, ये वो पिक्चर जा रही है। एक तो ये है। दूसरा है कि दुनिया में बहुत सारी संस्थाएं भारत के आदिवासियों पर काम कर रही है ना जी। हमारे यहाँ के इकोनॉमी पर काम कर रही है, वो भी रिपोर्ट देती है। हमारे यहां आकर के लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं इस 10 साल के अंदर पर, वो भी दुनिया में जा रही है और वो भी अखबारों में छप रही है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि विदेश पर ज्यादा ध्यान देने से पहले कुछ देश के अंदर ही हमको एक दो फैक्ट रखना चाहिए। प्रेम की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक आरएसएस का गीत जो है, ये 1952-53 का गीत है, आज का नहीं है। अब आप कहें तो मैं जैसे भी चाहें अब सुना दे, गा के सुनाई सर। नहीं देखिए शुद्ध तो मुझे ठीक है सुनिए ना, वो भी कर देंगे अगर आवश्यकता। हमारा तो गला अच्छा नहीं है। बोलिए। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है, दिव्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। आगे गा दूं। प्रेम जो केवल समर्पण भाव को ही जानता है और उसमें ही स्वयं की धन्यता बस मानता है। राष्ट्र भर में स्नेह भरना साधना का सार है। शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। अंतिम 2 पंक्ति इसका बड़ा है। अब आप सोचिए प्रेम कहाँ है। भरत जननी ने किया वात्सल्य से पालन हमारा, भरत जननी ने किया वात्सल्य से पालन हमारा, है कृपा इसकी मिला यह प्राण तन जीवन हमारा, है कृपा इसकी मिला यह प्राण तन जीवन हमारा। बस भक्ति से हम हो समर्पित, भक्ति से हम हो समर्पित, बस यही अधिकार है। ये संघ का गाना जी है। संघ का गाना है और आज का नहीं है, ये करीब करीब 85-83 साल से ऐसे अनेक गीत मैं आपको सुना। संघ आप कह रहे हैं कब से आई लव यू कह रहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो नहीं, नहीं ये कार्य का आधार है। हमारे कार्य का आधार ही शुद्ध सात्विक प्रेम है, लेकिन इसमें केवल समर्पण चाहिए। तो इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे देश के अंदर जो वातावरण बना है ना, उसको समझने से राहुल गांधी कोई नई बात नहीं कह रहे। अब जो उनका झूठ भी नहीं, राहुल गांधी एक निहायत ही फासिस्ट शक्ति की तरह, गोएबल के एक समर्थक की तरह वो दुनिया में जाकर के उसी प्रकार से झूठ बोल रहे हैं जिस प्रकार से दुनिया भर के फासिस्ट करते हैं।